वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये कूलर का मोटर है जो 3 स्पीड मोटर है, तो देख सकते हैं ये जल गया है। तो इसको रिवाइंड करना सीखेंगे। तो हम इसे रिवाइंड कैसे करेंगे वो देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। तो देख सकते हैं ये इसको मैंने खोल लिया है। तो ये 3 स्पीड मोटर है, देख सकते हैं ये पूरी तरह से जला हुआ है। तो पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ। तो देख सकते हैं ये 1 इंच का साइज़ है और इसका डायमीटर 3 इंच है। ठीक है, तो इसे काटने से पहले हम इसका आपको डाटा देख लेना है, चेक कर लेना है कि किस तरह से ये वाइंडिंग हुआ है। तो इसके स्लॉट जो है वो 36 स्लॉट के हैं, इसको मैंने गिन लिया है। तो 36 स्लॉट है। तो देखिए इसमें जो वाइंडिंग हुआ है तो ये देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा। तो इसका पोल पिच है, देखिए पहला वाला यहाँ है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 1 5, 1 7 और 1 9 है। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा भी है। तो ये 4 हमारे जो हैं 4 पोल का है ये। तो इस तरह इसे काटने से पहले हम इसका पिच निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम काटने के बाद इसका टर्न्स और इस पर एक पिच पे कितने टर्न्स हैं वो भी सब गिन लेंगे। तो इससे हमें इसका पूरा डाटा मिल जाता है। तो इससे डाटा लेने के बाद फिर इसे काट देना है, काट के यहाँ से पूरा निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर इस पर पेपर लगाएंगे। तो चलिए, तो इसे काटने से पहले मैं आपको इसका वायर साइज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा 31 नंबर है। तो ये वाला जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो 31 नंबर का है, देख सकते हैं। और जो रनिंग वाला है देखिए ये वाला निकला हुआ है, तो ये 29 नंबर का था। तो इस तरह हम इस पर 31 और 29 नंबर का वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे काटते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा निकल गया है, इसका हम कॉइल निकाल डाले हैं और थोड़ा सा घिस के इसको साफ़ किए हैं, देख सकते हैं। तो अब इस पे हम पेपर लगाएंगे। तो पेपर लगाने के लिए जस्ट हमें इसको नाप लेना है और इसे थोड़ा सा बड़ा काटना है, थोड़ा सा बड़ा काटना है ताकि उसे मोड़ के हम इस पर फिट कर सकें। तो चलिए मैं पेपर काट के फिर इस पर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें बना लेना है। उसके बाद एक साइज़ का बनाने के बाद उसको पूरा फिक्स लगा के देख लेना है कि वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। देखिए, तो ये इस तरह से इस पे फिक्स बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से बाकियों को भी काट के अच्छे से फिर सबके लिए बना के इस पे लगाना है। तो देखिए ये एक अच्छे से लग गया है। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको मोड़ना है सामने से, दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मोड़ा जाएगा। तो उसके बाद फिर इसे फिक्स अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए ये पट्टी इसका साइज का नाप के पूरा हम इस पर काटेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक पट्टी हुआ। इसी तरह से 36 स्लॉट है, तो अपने को 36 पट्टी काटना है। देख सकते हैं ये 2 हो गया। तो इस तरह से 36 काटना है। तो चलिए मैं 36 काट लेता हूँ। तो देखो सारे कट गए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे। तो देखो किस तरह से मोड़ेंगे, दोनों साइड को हल्का हल्का सा, एकदम पतला। देख सकते हो इस तरह से मोड़ना है, एक इधर और इधर भी थोड़ा सा। इस तरह से मोड़ के इसे इस तरह से फिर लगाना है। तो देखिए
इस तरह से इसे लगा देना है। तो देख सकते हैं ये फंस जाता है दोनों तरह से लग के। तो इसी तरह से हम सारे को लगाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से सारे पेपर हमारे लग गए हैं। तो चलिए अब हम इसका डाटा देखते हैं और डायग्राम के सहारे से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा 36 स्लॉट का 1 इंच के स्टेटर का डाटा है। तो जिस पे 29 नंबर का तार हम रनिंग के लिए यूज़ करेंगे। रनिंग में हम 80 नंबर का 80 टर्न्स यूज़ करेंगे, 80 टर्न। और जिसके 1 5 में 2 बार, 1 7 में 2 बार और 1 9 पे हम 3 बार वाइंडिंग करेंगे। तो इस पे हमारा कॉइल साइज अभी जो निकाल रहे थे वो आया है 52 इंच से 54 तक का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह से कॉइल साइज निकाल लेंगे। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें हमारा 31 नंबर का तार लगा रहे हैं। 1 4 में 1 बार, 1 6 में 1 बार और 1 8 में 2 बार और 1 10 में 1 बार हमें कॉइल डालना है। तो देखिए, तो इसको डालते कैसे हैं एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैं 36 स्लॉट बनाता हूँ। 1 2 3 5। तो देखिए हमारे 36 स्लॉट बन गए हैं। तो पहले हम रनिंग वाइंडिंग को डालेंगे। तो रनिंग वाइंडिंग को डालने के लिए देखिए, तो स्टार्टिंग हम, ये तो गोल रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, अभी ये डायरेक्ट लंबा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो स्टार्टिंग पे हम, ये एक है, पहला स्लॉट है, तो पहला को छोड़ के दूसरा को छोड़ के तीसरे से चालू करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो वायर रहेगा वो रहेगा। तो इससे तीसरे से चालू करते हुए तो 1 5 पे डालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये हमारा 5वां है। तो यहाँ पे 1 बार आएगा। तो फिर इसी में 2 बार ले जाना है। इस तरह से 2 बार ये चले गया। उसके बाद फिर अगले वाले पे, इधर से जो देख रहे हैं ये दूसरा नंबर का आ गया, तो इस पे जाएगा। तो इस पे भी 2 बार ले जाना है। तो देखिए इधर से भी इस पे 2 बार चले गया। अब अगले वाले पे जाना है, अगले स्लॉट पे इस पे 3 बार करना है। 1 हुआ, ये 2, उसके बाद ये 3। तो इधर भी ये 3 हो गया। तो ये वाला, इस वाले कॉइल का जो वायर निकला है, उसके बाद फिर यहाँ से अगला चालू करना है। तो अगला हम उल्टा चालू करेंगे। इसको ऐसे इस तरह से लपेटे हैं ना, तो 1 2 छोड़ने के बाद तीसरे से चालू करना है। तो 1 2 3 4 5। तो इसको यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करते हुए इसको उल्टा घुमाना है। ये होगा 1 और इसी में 2, ये 2 हो गया। उसके बाद अगले पे जाना है, ये 1 बार, अब इसी में 2 बार, ये 2 बार हो गया। अब अगले पे जाना है, अगले स्लॉट पे, इस पे 1 बार हुआ, ये 2 बार, ये 3 बार। इस तरह से ये हमारा वायर निकला। तो जो ये वायर निकला हुआ है, इसका अंतिम छोर हमारा इसके पहले पे जाएगा ना, यहाँ पे जहाँ से चालू किए थे। और जो ये वाला इसका वायर है, ये अगले वाले पे जाएगा, हमारे अगले के स्टार्टिंग पे। तो अगला फिर यहाँ से चालू करेंगे। तो यहाँ से फिर 1 बार, 1 2 3 4 5, 1 बार, इस पे 2 बार जाना है। उसके बाद फिर अगले पे, इस पे भी 2 बार, ये 2 बार। उसके बाद अगले पे 3 बार,
ये 2, ये 3, तो अगले पे हमारा 3 हो गया। तो इसके स्टार्टिंग का इसके एंड वाले पे, इस पे ये जुड़ेगा। फिर जो ये अगला है, तो अगला हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से उल्टा लाएंगे, यहाँ से इस तरफ, फिर इस पे 2 बार, फिर अगले वाले पे 2 बार, फिर इसके अगले वाले पे 3 बार। ये 3 बार। तो जो इसका एंड था उसका ये वाले स्टार्टिंग पे जाएगा, और ये वाला हमारा इसका आखिरी जो है ये हमारा मेन सप्लाई के लिए रहेगा। एक इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला हमारा मेन सप्लाई बन जाएगा। इस तरह से इसका ये रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब हम इसका स्टार्टिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग 1 4 1 6 मतलब क्या है कि जो हमारा 2 बार जिस पे गया हुआ है, तो देखिए इसका यहाँ पे 2 बार है और इसका यहाँ पे 2 बार है। तो ये हमारा 1 2 3 और 4, तो इसी पे हम एक एक बार स्टार्टिंग का डालेंगे। तो यहाँ से हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला 1 4 हुआ, 1 2 3 4, तो 1 4 पे कितने बार, एक बार डालना है। उसके बाद फिर अगले पे आ जाना है, यहाँ पे जिस पे 2 वाइंडिंग था, जिसमें 2 बार डाले थे हम रनिंग का, उस पे एक बार डालना है। तो ये इस पे एक बार डल गया। अब उसके बाद इसके आगे वाले में तो ये इस पे डबल चले गया है, इसको मैं मिटाता हूँ। ये यहाँ से आएगा ना, यहाँ से, तो इस पे 2 है तो इस पे 1 हो गया। तो देखो इस तरह से इसमें 2 था, इस पे 1 हो गया। अब अगली बार क्या है, 2 बार डालना है। तो अगला वाला जो हमारा ये खाली वाला मिलेगा, तो इस खाली वाले पे हमारा 2 बार जाएगा। 1, ये 2 बार, ये 2 बार चले गया। उसके बाद फिर अगले वाले पे हमारा इस वाले पे 1 बार जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका आखिरी छोर निकल गया, और इसका पहला यहाँ से था। तो अब इधर भी देखिए, इधर से हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट किए, तो अब इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो यहाँ पे था, देखिए 2 बार इस पे गया है, 2 बार इस पे, और यहाँ पे रनिंग का तीसरा है, तो यहाँ 1 बार जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से इसके 2 बार वाले में 1 बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बार गया हुआ है, तो इस पे भी 1 बार। तो देखो ये अगले वाले पे 1 बार हो गया। अब उसके बाद फिर ये खाली वाले पे 2 बार जाना है। तो देखो इस पे हमारा 2 बार जाएगा, ये 2 बार। उसके बाद फिर 1 बार, इसके आगे वाले पे 1 बार। तो देखिए इसके बाद ये 1 बार, ये कंप्लीट हो गया। तो जो इसका एंडिंग था, ये वाला इससे कनेक्ट नहीं होगा, ये इससे ये वाले से कनेक्ट होगा। उसके बाद फिर जिसका छोर है आगे इसी तरह इधर कनेक्ट होते जाएगा। तो इस तरह से इसका रनिंग और स्टार्टिंग का वाइंडिंग करना है। ठीक है, तो डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसका प्रैक्टिकली बनाते हैं, अपने मोटर पे डालते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉइल बनाते हैं।